हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए थे उससे आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर एचसीएफ निकालना है 11 और 13 का। 11 और 13 हमारे कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर होता है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, क्योंकि 11 के टेबल में आएगा, इटसेल्फ टेबल में आता है, 13 भी इटसेल्फ टेबल में आता है। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा क्या रहेगा? 1। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर आपको बताना है प्रोडक्ट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक जो होता है उसका होता है डी का, ये कैसे निकालते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, पर यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या होता है हमारा? सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए ऑप्शन हो गया ये राइट आंसर है, सी अपॉन ए। इस तरीके से हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा था, सब नहीं पूछा है। इन ए मैथमेटिक पेपर्स ऑफ 50 मार्क्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 मार्क्स एज। तो यहाँ पर क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी वाला सम है, इसमें 0 मार्क्स गेटिंग क्या 50 में से। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? हम इसको 0 से लेकर 50 तक लिखेंगे। जब हम इनको काउंट करेंगे तो ये हमारे आएंगे 51, क्योंकि 0 को भी इंक्लूड करना है इसमें। तो 51 आएंगे, पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन में 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 10 a प्लस बी इक्वल टू √3 वेयर 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री, देन a प्लस बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इसमें। तो a प्लस बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? हमें मालूम है कि 10 60 डिग्री √3 होता है। टेबल हमें याद होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ a प्लस बी, इफ़ 10 a प्लस बी क्या गिवन है? √3। देन द वैल्यू ऑफ 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू है √3। तो यहाँ से a प्लस बी के प्लेस पे हम 60 लिख दिया, या 60 के प्लेस पे a प्लस बी लिख दिया, तो हम √3 लिख सकते हैं ना। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाएगा आंसर 60 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो होगी 60 डिग्री, क्योंकि हमें यहाँ पे √3 इक्वल है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे a प्लस बी के प्लेस पे क्या लिख देगा हम? 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ, इस तरीके से। फिर हमारा है ए सर्कल कैन हैव डैश टेंजेंट। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट होती है? टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा है, मतलब एक सर्कल से टच होकर कितनी लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो हम कर सकते हैं इनफाइनाइट। कितनी कर सकते हैं? इनफाइनाइट। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हो। इनफाइनाइट लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ द डाटा। अब मोड निकालना है इस क्वेश्चन में। मोड क्या होता है हमारा? मैक्सिमम टाइम जो रिपीट नंबर हुआ हो, मैक्सिमम टाइम सबसे ज़्यादा जो नंबर आया हो उसको हम मोड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 0 जो है वो 2 टाइम्स आया है, 2 2 टाइम्स आया है, 5 1 टाइम्स आया है, 4 भी 1 टाइम्स आया, पर 3 जो है वो कितने टाइम्स आया? 1 2 3। तो मैक्सिमम टाइम यही आया, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3। तो मोड क्या हो गया हमारा? 3। मोड फाइंड करने का इजी तरीका है ये, कि आपको नंबर देख लेना है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ हो वही आपका मोड होगा। तो होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।